हेलो एवरीवन, आपने बहुत बार ऐसे वर्ड सुने होंगे मोस्ट, मोस्ट ऑफ, द मोस्ट और ऑलमोस्ट। ये 4 वर्ड्स एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका यूज़ अलग अलग सिचुएशन में होता है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इन चारों का यूज़, वो भी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोस्ट को। मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, अधिकतर या ज़्यादातर। जब हम किसी चीज़ का बड़ा हिस्सा दिखाना चाहते हैं तब हम मोस्ट का यूज़ करते हैं। मतलब मोस्ट हमेशा जनरल ग्रुप या ज़्यादा लोगों की बात करता है। जैसे मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग। मोस्ट वाटर, ज़्यादातर पानी। मोस्ट चिल्ड्रन, ज़्यादातर बच्चे। मोस्ट के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का ही यूज़ होता है। प्लूरल नाउन यानी एक से ज़्यादा लोग या चीज़ें, जैसे स्टूडेंट्स, पीपल और बुक्स। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादातर छात्र खेलना पसंद करते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले। मोस्ट स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले। वैसे ही ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं। मोस्ट पीपल आर काइंड। मोस्ट पीपल आर काइंड। अनकाउंटेबल नाउन्स यानी जिन चीज़ों को गिना नहीं जा सकता, जैसे वाटर, शुगर, इंफॉर्मेशन या एडवाइस। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादातर पानी साफ होता है। मोस्ट वाटर इज़ क्लीन। मोस्ट वाटर इज़ क्लीन। वैसे ही ज़्यादातर जानकारी उपयोगी होती है। ज़्यादातर जानकारी उपयोगी होती है। मोस्ट इन्फॉर्मेशन इज़ यूज़फुल। मोस्ट इन्फॉर्मेशन इज़ यूज़फुल। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट ऑफ की। मोस्ट ऑफ का मतलब होता है ज़्यादातर में से या किसी ग्रुप या हिस्से का ज़्यादा हिस्सा। मोस्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप यानी किसी खास लोगों या चीज़ों की बात करता है। मोस्ट ऑफ के बाद हमेशा द, माय, योर, दीज, दोज, दिस और दैट का इस्तेमाल होता है और साथ में आता है किसी ग्रुप का नाम यानी नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादातर काम पहले ही हो चुका है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ ऑलरेडी डन। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ ऑलरेडी डन। वैसे ही ज़्यादातर लोग मीटिंग में नहीं आए। मोस्ट ऑफ द पीपल डिडंट कम टू द मीटिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल डिडंट कम टू द मीटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ज़्यादातर इस फिल्म का हिस्सा बोरिंग है। मोस्ट ऑफ दिस मूवी इज़ बोरिंग। मोस्ट ऑफ दिस मूवी इज़ बोरिंग। गाइज हमेशा याद रखें, अगर नाउन से पहले द, माय, योर, दीज, दोज जैसे वर्ड्स आए तो मोस्ट ऑफ का यूज़ करें, और अगर नाउन के पहले कुछ भी ना हो या सिर्फ कोई जनरल बात हो तो मोस्ट का यूज़ करें। जैसे ज़्यादातर लोग दयालु होते हैं। मोस्ट पीपल आर काइंड। मोस्ट पीपल आर काइंड। यहाँ सिर्फ जनरल ग्रुप की बात हो रही है, लेकिन जब हम मोस्ट ऑफ फ्रेज का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस होगा, ज़्यादातर लोगों में से लोग दयालु होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर काइंड। मोस्ट ऑफ द पीपल आर काइंड। यहाँ एक स्पेसिफिक ग्रुप के बड़े हिस्से की बात हो रही है। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है द मोस्ट। द मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। किसी भी चीज़, गुण या संख्या में जब कोई सबसे ऊपर हो। द मोस्ट फ्रेज का यूज़ तब करते हैं जब 3 या उनसे ज़्यादा चीज़ों में से एक को सबसे ज़्यादा बताना हो। द मोस्ट फ्रेज के बाद एडजेक्टिव या नाउन का यूज़ होता है। द मोस्ट किसी भी चीज़ की सबसे ज़्यादा मात्रा यानी क्वांटिटी, किसी चीज़ की क्वालिटी या सबसे ज़्यादा किया गया काम को दिखाता है। जैसे वह सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की है, यानी तीनों, चारों या पूरी ग्रुप में सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो सेंटेंस होगा, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। वैसे ही यह किताब सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। यह किताब सबसे ज़्यादा दिलचस्प है मतलब सभी किताबों से बेहतर है। तो सेंटेंस होगा, दिस बुक इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग। दिस बुक इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग। वैसे ही सबसे ज़्यादा लोगों ने उस विचार से सहमति जताई। सबसे ज़्यादा लोगों ने उस विचार से सहमति जताई। द मोस्ट पीपल एग्रीड विद द आइडिया। द मोस्ट पीपल एग्रीड विद द आइडिया। अब सवाल आता है कि कैसे पहचाने द मोस्ट कब इस्तेमाल करना है। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं और कहना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है या सबसे ज़्यादा मेहनती कौन है। यानी अगर सेंटेंस में सबसे ज़्यादा का सेंस आए तो यूज़ करें द मोस्ट।
अब देखते हैं द मोस्ट का यूज एडजेक्टिव के साथ। जैसे वह सबसे ज्यादा टैलेंटेड डांसर है, वह सबसे ज्यादा टैलेंटेड डांसर है। शी इज द मोस्ट टैलेंटेड डांसर, शी इज द मोस्ट टैलेंटेड डांसर। यहाँ टैलेंटेड एडजेक्टिव है जो शी की क्वालिटी बता रहा है। वैसे ही उनके पास सबसे सुंदर बागीचा है, उनके पास सबसे सुंदर बागीचा है। दे हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन, दे हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन। नेक्स्ट है द मोस्ट फ्रेज का यूज नाउन के साथ। जैसे मैंने सबसे ज्यादा पैसे किताबों पर खर्च किए। आई स्पेंड द मोस्ट मनी ऑन बुक्स, आई स्पेंड द मोस्ट मनी ऑन बुक्स। वैसे ही उनके पास सबसे ज्यादा अनुभव है, उनके पास सबसे ज्यादा अनुभव है। दे हैव द मोस्ट एक्सपीरियंस, दे हैव द मोस्ट एक्सपीरियंस। और सेंटेंस में एक्शन के लिए भी हम द मोस्ट का यूज करते हैं वर्ब के बाद। जैसे तुमने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की, तुमने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की। यू हेल्प मी द मोस्ट, यू हेल्प मी द मोस्ट। वैसे ही वह काम के लिए सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। ही ट्रैवल्स द मोस्ट फॉर वर्क, ही ट्रैवल्स द मोस्ट फॉर वर्क। गाइज याद रखें एडजेक्टिव और नाउन का यूज़ द मोस्ट के बाद होता है, लेकिन वर्ब का यूज़ द मोस्ट के पहले होता है। नेक्स्ट फ्रेज है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, करीब करीब या थोड़ा सा रह गया। जब कोई काम पूरा होने के बिल्कुल पास हो या कोई चीज़ पूरी नहीं हुई हो लेकिन पूरा होने के बहुत करीब हो, तब ऑलमोस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे लगभग हो गया है, ऑलमोस्ट डन। लगभग सभी लोग मौजूद थे, ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज प्रेजेंट, ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज प्रेजेंट। ऑलमोस्ट का यूज़ वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव या नंबर यानी संख्या के पहले होता है। जैसे लगभग सब कुछ तैयार है, लगभग सब कुछ तैयार है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ रेडी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ रेडी। वो लगभग 6 फीट लंबा है। ही इज़ ऑलमोस्ट 6 फीट टॉल, ही इज़ ऑलमोस्ट 6 फीट टॉल। वो फिल्म लगभग परफेक्ट थी। दैट मूवी वॉज ऑलमोस्ट परफेक्ट, दैट मूवी वॉज ऑलमोस्ट परफेक्ट। ऑलमोस्ट कभी भी किसी काम या चीज़ के एग्जैक्ट होने से पहले का सिग्नल देता है। ये दिखाता है कि काम पूरा नहीं हुआ, बस होने वाला या करीब करीब हो चुका है। सो गाइज अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मोस्ट का यूज़ जब कोई जनरल ग्रुप की बात हो रही हो तब किया जाता है और मोस्ट ऑफ का किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। द मोस्ट का यूज़ तब करते हैं जब किसी चीज़ की हाईएस्ट डिग्री बताना हो, और ऑलमोस्ट मतलब जब कोई काम लगभग कंप्लीट हो। ये चारों वर्ड्स छोटे हैं लेकिन इंग्लिश बोलने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।